तो हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल स्टडी में। और आज की क्लास में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो आज की क्लास में हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर 10th का जो मॉडल पेपर है, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि अपलोड किया गया था इंटरनेट पर, उसका मैं आज आंसर की लेकर आया हूँ। और ये सेट में जो बच्चे ये सेट को कर लिए हैं वो आंसर की अपना मिलाएंगे और इसमें जो आपको आंसर हम देंगे वो आंसर 100% सही रहेगा। और जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, सबको आप देख लेना। यहाँ पर एग्जाम में आए या ना आए ये तो बात की बात है, लेकिन अभी आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सॉल्व करते चलना है, ठीक है ना। और जो भी नए बच्चे आएंगे मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि ये बिहार बोर्ड का सेट है। मेरे कोचिंग का जो भी सेट होगा मैं आप लोगों के साथ इस साल साझा करने वाला हूँ, तो मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग समय ज़्यादा नहीं गवाते हैं, आइए आपका बता दें एक बार कि साइंस का सेट है, ये आपका साइंस का सेट है, साइंस का सेट मैं लेकर आया हूँ। और इससे पहले मैं आपका मैथ का पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवा दिया हूँ। मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो गया है, मैथ और हिंदी का भी मैंने अपलोड कर दिया हूँ यहाँ पर। और जो भी 12th के बच्चे हैं 12th के भी यहाँ पर मॉडल सेट आपका अपलोड हो गया है, 12th के मॉडल सेट अपलोड हो गया है, क्लास भी अपलोड हो रहा है। तो जितने भी बच्चे आएंगे सारे क्लास को ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है ना। सारे क्लास यहाँ पर अपलोडेड है, आपको मिल गया है। सारे क्लास को मैं प्रतिदिन एक दिन करके अपलोड कर रहा हूँ, लाइव क्लासेज भी यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहिए, बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और क्वेश्चन की तरफ अपने चलते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको 80 क्वेश्चन आता है, याद रखिए कि इसमें आपको 80 क्वेश्चन रहेगा, 80 नंबर का रहेगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन करना है और 40 क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मिलता है आपको पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। दिया गया है हवा, हीरा, शीशा और जल, किसका अपवर्तनांक अधिक हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता चलूँ किसका अपवर्तनांक अधिक होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो भी जिसको भी पता होगा वो अच्छा है, अपना सब पे सेट मारने के बाद भी अपना अच्छा रिजल्ट लिया है। आप यहाँ पर आंसर मिलाकर देखिए कितना आपका सही है, ठीक है ना। तो निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है कि धनात्मक की सोने की, कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दर्पण की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी की हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। और यही अवतल दर्पण के स्थान पर लेंस दे दिया जाए तो अवतल में देखिए, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो जो अवतल दर्पण में ऋणात्मक होगा तो वही लेंस में धनात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। दर्पण में ऋणात्मक होगा तो लेंस में धनात्मक हो जाएगा, यानी कि लेंस के लिए बात किया जाए तो आपका धनात्मक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी दर्पण के लिए बात हो रहा है तो ऋणात्मक होगा। ओके, हम लोग चलते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, आपका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। बिहार बोर्ड का सबसे फेमस क्वेश्चन है और बुक का भी है फेमस क्वेश्चन, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच में क्या संबंध है। तो एफ बराबर r/2 होता है, ये तो हम सिद्ध भी कर चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है ना। इन सब ये आप लोग नहीं देखे होंगे कि एफ बराबर r/2 कैसे सिद्ध किया जाता है। और ये साइंस का, तो इसका सारे प्लेलिस्ट जो भी मैंने साइंस यहाँ पर फिजिक्स पढ़ाया है सबका प्लेलिस्ट यहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए अभिसारी एक होता है, अभिसारी जो है यहाँ पर, एक होता है अपसारी, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी, ठीक है ना। एक अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है। तो जिसमें अभी लगा रहेगा ना, अभी लगा रहेगा वो हो जाएगा आपका उत्तल, ठीक है ना। अभी रहेगा तो उत्तल हो जाएगा, और अप रहेगा तो अवतल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, तो ये आपका उत्तल लेंस है, ऑप्शन में इसका 20 सही है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 7 की तरफ। क्वेश्चन में 7 हम लोग का क्या है कि दृश्य में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है। क्वेश्चन में 7 के आंसर की बात किया जाए, 7 का आंसर क्या हो जाएगा, तो तरंग दैर्ध्य किसका न्यूनतम, तो लाल का सबसे अधिक होता है और न्यूनतम का क्या होता है, कम होता है। इसीलिए देखिए लाल का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, इसलिए मैं यहाँ पर लाल का यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के पास ये आसानी से दिख जाए, ठीक है। और बैगनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8,
तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस प्रकाश को घटना को दर्शाता है? नहीं, तारों का टिमटिमाना, यहाँ पर पूछा प्रकाश के, तारों का टिमटिमाना कौन सा? प्रकाश का अपवर्तन हो जाएगा ना, प्रकाश। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? वायु में, कांच में, निर्वात में, दोनों में? कौन सा हो जाएगा? 9 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका निर्वात में, ठीक है ना। किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? निर्वात में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम, परावर्तन के भी 2 नियम, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन को देखते चलिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिया गया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन को मेंशन किया गया है, ठीक है ना। तो देखते चलिएगा आप लोग। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? जल संयंत्र, विद्युत संयंत्र, ठीक है ना, विद्युत संयंत्र। 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसके आंसर हम बता दें आपको कि स्थितिज ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कि जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा? याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है हम लोगों का कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना हो जाती है, अधिक होती है, कम होती है कि दुगना होता है, कि इनमें से कौन सा हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। इसका बात किया जाता है ये आपका कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, कम, ठीक है ना, कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध किस क्रम में जोड़ दिया जाएगा? देखिए, तो हम लोग पढ़े समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, ये पढ़े ना 14 नंबर। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोधों का मान बढ़ाना है तो यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ाना है, यानी कि रुकावट उत्पन्न करना है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यानी जब कभी भी हम अपने घरों का लाइट को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो धारा यानी उसका वोल्टेज जो होता है कम हो जाता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन इसका भी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस क्षण चुंबक का उपयोग किया जाता है? नरम लोहा, तांबा, इस्पात, कौन सा हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों का है कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों, इनमें से कौन है? 16 नंबर जो क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर इसका सही है, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन नंबर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन है? सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है सौर कुकर, सौर सेल, दोनों, इनमें से कौन है? ध्यान दीजिएगा। 17 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया ना, इसका आंसर बात करें तो सौर सेल, इसमें लगा रहता है सौर सेल। इस सौर ऊर्जा को क्या विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, इसी का उपयोग करके हम बैटरी वगैरह को चार्ज करते हैं, ठीक है। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। तो पवन की चाल की बात करें तो इसका हम बात करेंगे, इसका चाल कोई नियत नहीं है, इसलिए इसका चाल हम रखेंगे इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में इसका डी रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कि सेल का विद्युत वाहक बल है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर बल लगाया गया बल, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, विभवांतर, इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका हो जाएगा ये कौन सा? बी हो जाएगा, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग का है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है? प्रतिवर्ती धारा का, चर दिष्ट धारा का, दिष्ट धारा का, इनमें से कोई नहीं है। घरेलू परिपथ में हम किसका उपयोग करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रतिवर्ती धारा। ऑप्शन नंबर इसका सही है। या हम लोग घरेलू परिपथ में एसी करंट का यूज करते हैं, यानी एसी करंट हमारे यहाँ आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा कि वर्ण विक्षेपण असंभव है कांच में, निर्वात में, जल में, फाइबर में, मतलब वर्ण विक्षेपण कहाँ नहीं होगा, ठीक है ना। तो 21 नंबर क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाता है फाइबर में वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22 कि क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वायु में रखा एक कांच के प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, ऊपर मोड़ देता है, नीचे मोड़ देता है, आधार से दूर, आधार की ओर। 22 का जो आंसर क्या हो जाएगा? 22 का आंसर हो जाएगा हमारा ये डी हो जाएगा, आधार की ओर मोड़ देता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ये बचेगा 2Zn + O2, तो बन रहा है 2ZnO बन रहा है, ठीक है ना। तो कौन सी अभिक्रिया, किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? यही पूछ रहा है ना। देखिए, दो मिलकर यहाँ पर एक का निर्माण कर रहा है, दो मिल रहा है, एक का निर्माण हो रहा है, तो इसकी मतलब कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दो मिलकर यहाँ पर एक का निर्माण कर रहा है ना, उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ठीक है।
खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र, ये तो सूत्र है आपको पता नहीं होगा। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaSO3, ये हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोलते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कौन, NaHCO3, ठीक है ना। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली पारा हो जाएगा, तो सबसे इजी क्वेश्चन है पारा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है, शून्य समूह का तत्व पूछ रहे हैं यहाँ पर। 26 नंबर में क्या पूछ रहे हैं, शून्य समूह का तत्व पूछ रहे हैं, हीलियम। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है, निम्नलिखित में कैसा हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो सोडियम कार्बोनेट में मेथिल ऑरेंज हम डाल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 27 नंबर जो क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको एक सारणी बनाकर हम याद करवाए थे, उसमें ये सारे जितने भी कलर वाले थे सब वहाँ पर बता दिए थे, ठीक है ना। एक बार रिविजन करते चलिएगा, बिल्कुल जितने भी सिलेबस है सारे जितने भी आप चैप्टर्स है आपको रिविजन करते चलने हैं, ठीक है ना। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सी है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है ना। 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया, इसमें आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा हो जाएगा, CO2। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, ठीक है। गंधक का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा, गंधक यानी कि सल्फर की बात किया जाए ना, गंधक की परमाणु संख्या, तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा, 16, ठीक है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, अम्ल जल में आयनित होता है, हाइड्रोजन आयन जो होता है आयनित हो जाता है। तो इसका आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 31, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड देते हैं, क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो 31 का आंसर हो जाएगा ए, क्षारीय हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सही है। सोने के निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है, सोने के साथ में, ध्यान दीजिएगा। इसके आंसर की बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, सोने के साथ में कौन सी धातु मिलाकर उसे मिश्र धातु के रूप में बदला जा सकता है, तो यह जाएगा कॉपर, Cu, ठीक है ना, Cu, कॉपर, तांबा। क्वेश्चन नंबर 33 है हम लोग का कि NaCl और AgNO3 दोनों मिलकर आपस में AgCl, देखिए इसका Ag और Cl दोनों आपस में मिलकर अभिक्रिया कर रहा है, और इसका NaNO3 सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है ना, सोडियम अमोनियम ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रस ऑक्साइड बना रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन हो रहा है, संयोजन हो रहा है कि द्वितीय विस्थापन की वियोजन, ठीक है। पहला चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है ना, तो इसका हम बात करें ना, तो इसका आंसर कौन सा है, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन में इसका सी सही है, ठीक है ना। द्वितीय विस्थापन, दो पदों का विस्थापित यहाँ पर किया जा रहा है, तो द्वितीय विस्थापन हो जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन है एक धातु, यदि द्वितीय विस्थापन उसमें नहीं रहेगा तो हम लोग विस्थापन कहेंगे, ठीक है ना। सिलिकॉन है एक धातु, एक धातु, एक उपधातु, इनमें से कोई नहीं। सिलिकॉन क्या है, ध्यान दीजिए, सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। सिलिकॉन एक उपधातु है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ये तत्व जिसके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं कहलाते हैं, जिसके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको हम कहते हैं उत्कृष्ट गैस। जिसके बाहरी सेल पूर्ण रूप से भरे तो क्या कहलाता है, उत्कृष्ट गैस कहलाता है। 35 का आपका डी हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। खड़िया का रासायनिक सूत्र, देखिए ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल याद कर रखिएगा। जितने भी फार्मूला है आपको हम असाइनमेंट दिए हैं उसमें केवल सब फार्मूला दिए गए हैं, तो सारे फार्मूला को वहाँ से याद कर लीजिएगा, एक बार फिर से रिविजन करते चलिएगा, ठीक है ना। और जितने भी आपके पास पढ़ने वाले जितने भी आपको डॉक्यूमेंट्स या जितने भी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है या नोट्स है सब एक साथ रखिएगा, इन्हें कि ये कहीं छोड़ दीजिएगा, भूल जाए, खो जाए, ठीक है ना। खड़िया का रासायनिक सूत्र कौन सा हो जाएगा यहाँ पर आपका 36 नंबर क्वेश्चन में, खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है, 37 का आंसर। निम्नलिखित में कौन सबसे ज़्यादा अम्लीय ऑक्साइड है, तो Na2O3 Na2O। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, Na2O, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है, ठीक है ना, ऑप्शन इसका अर्थ पूछ रहे हैं, लेकिन में कौन एल्काइन है, तो CH4 C2H2H4 C2H2 C2H6 कौन सा हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 के आंसर की बात किया जाए ना तो हो जाएगा C2H2। एल्काइन है ना, एल्काइन, आइन पूछ रहा है, आइन, ठीक है ना, एल्क YNE एल्काइन, ठीक है ना। तो आईपीएससी ने आपको बताया YNE यहाँ पर लगा है ना, देखिए, ठीक है, C2H2 C2 डबल बन बना रहा है ना, H2, ठीक है ना, ट्रिपल बन। YNE किसके लिए, ट्रिपल बन, तो यहाँ पर C और C के बीच में ट्रिपल बन बन रहा है, ठीक है ना, एक H इधर एक H इधर बनेगा, ठीक है ना। तो जब भी ट्रिपल बन आएगा तो ध्यान रखिएगा, एल्काइन आइन आएगा तो उसमें ट्रिपल बन बनेगा, ठीक है ना, तो इसी में आपका ट्रिपल बन बन रहा है, ओके।
हाँ देखिए आईपीसी नाम आ गया CH3OC2OH5, इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा। तो आईपीसी नाम हम आपको बताए थे कि जब भी आईपीसी नाम आपसे पूछा जाए तो आप एक काम कर लीजिएगा, इसके इंग्लिश नाम जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले तो ओ लगा है ना दोनों तरफ, ये क्या होगा, ओ लगा है दोनों तरफ, इथर हो गया ना, इथर हो गया, ये तो इथर हो गया, सबसे पहले इथर हो गया। अब देखिए इसे ओ वाला ओ डबल बन इस तरह आता है तो इथर बोलते हैं इसको, इस तरह इथर का सफिक्स है। अब इथर देखिए इसमें आईपीसी नाम में ध्यान दीजिएगा, इसमें भी इथर नहीं है, इसमें नहीं, इसमें इथर है, ऐसे ही समझ कि ये वाला इथर हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ यहाँ पर साइड चेन लगा हुआ है तो इसमें क्या लगेगा, एथ लगेगा, दो है ना तो एथ, दो के लिए एथ लगता है। अब उसमें वाई एल जोड़ देंगे तो एथिल सफिक्स हो, ये है आपका, तो वाई एल सफिक्स हो जाएगा एथिल। एक यहाँ पर कार्बन है तो मेथिल, और ये इथर है जो लास्ट में जोड़ देंगे, हो गया हमारा आईपीसी नाम ये कंप्लीट। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ईंधन के लिए, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल, इनमें से सभी कौन सा। 40 का आंसर रहेगा आपका सी, एथेनॉल, ठीक है ना। यहाँ पर हम 80 क्वेश्चन करने वाले, पूरा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके, तो 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन बनाता है, ठीक है ना। जिंक से अभिक्रिया कर रहा है ना, तो ध्यान दीजिए जब जिंक से अभिक्रिया करेगा तो जेड से अभिक्रिया, जेड आएगा ना उसमें, तो कौन, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaOH, तो देखिए ये वाला आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन होगा, NaZnO2 प्लस H2, ये वाला आपका ये नंबर सही है। इसमें आपका जिंक से अभिक्रिया कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, क्योंकि O आएगा इसमें से एक H लेगा तो सोडियम NaOH बनेगा। आज जिन से अभिक्रिया किया, एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन लुप्त हो गया, आज ये एक इसका एक पक्ष नहीं दिया गया तो एक पक्ष हम बना लेंगे, ठीक है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया यानी NaOH की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे, तो NaOH की अभिक्रिया जिंक से कराएंगे, Zn से कराएंगे, ठीक है ना। NaOH की अभिक्रिया Zn से कराएंगे तो बनेगा NaZn, ठीक है। और ऑक्साइड है ना इसमें O है ना, तो O2, ठीक है ना। हाइड्रोजन जब बाहर निकल जाएगा H2 बन जाएगा, ठीक है ना। इसका संतुलन करेंगे, इधर H2 है ना तो H2 यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। और इधर आपका ऑक्सीजन क्या है, 2 है तो 2 से गुणा हो ही गया। और यहाँ पर Zn Na2 है, यहाँ पर Na1 है तो 2 से इधर भी गुणा कर देंगे, 4 हो जाएगा तो इधर 4 से गुणा कर देंगे, Zn यहाँ पर 2 तो 2 से गुणा हो गया, संतुलन, ठीक है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, धोबिया सोडा का मतलब यहाँ धोने वाला सोडा, ठीक है ना। तो Na2CO3 × 10H2 आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल 10 गुना जन रहा था उसमें। अम्लराज के सांद्र में HNO3 और HCl, इन दोनों को मिलाकर अम्लराज बनाया जैसे जिसमें आभूषण वगैरह को साफ किया जाता है, ठीक है। अम्लराज पढ़े थे हम लोग, तो इसमें इसका अनुपात कितना होता है यही पूछ रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन में इसका अनुपात पूछ रहा है, ठीक है ना। तो 1:3 होता है, ऑप्शन नंबर इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहते हैं, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं, और जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, ऑप्शन नंबर भी सही है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है, CO, MgO, CaO, SO2 कौन सा हो जाएगा। 45 यहाँ पर पूछ रहे हैं, 45 का आंसर की बात किया जाए 45 का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिए SO2, यह वाला अम्लीय ऑक्साइड है, ठीक है ना, सल्फर ऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, अम्ल, क्षार, ठीक है ना, अम्लराज, अम्ल क्षार दोनों। तो लाल लिटमस पत्र को यहाँ पर क्या कर रहा है, नीला कर रहा है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा क्षार, नीला करे तो क्षार, लाल करेगा तो अम्ल। स्वस्थ शरीर का पीएच मान कितना होता है, स्वस्थ शरीर का पीएच मान, पीएच वैल्यू से आपका क्वेश्चन है, तो 7 से 7.8 तक, 7 से लेकर 7.8 तक लगभग होता है, ठीक है ना। कम होगा तो कोई ना कोई दिक्कत होगा, अधिक होता तो भी कोई ना कोई दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित यौगिकों में कौन जल में विलय है, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, मीथेन, ग्लूकोज, कौन सा हो जाएगा 48 नंबर का आंसर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात किया जाए तो इसका आंसर क्या, कार्बन डाइसल्फाइड है, बेंजीन है, मीथेन है, ग्लूकोज है, कौन सा हो जाएगा 48 का, तो 48 का हो जाएगा आपका ये ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में कौन
अम्लगम है, ठीक है ना, CuSN, NaHG और CuZN और PbSN कौन सा हो जाएगा? 49 नंबर क्वेश्चन है ना, 49 के क्वेश्चन की बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा, ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है ना, यानी कौन सा? बी नंबर NaHG, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है, ठीक है ना? टाइटेनियम, पैलेटियम, कॉपर और एल्युमिनियम कौन सा हो जाएगा? 50 का आंसर। तो 50 के आंसर की बात किया जाए ना, 50 के आंसर के बारे में, तो ये हो जाएगा आपका डी, एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 51 के आंसर के बारे में बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका ये धमनियाँ, डी हो जाएगा धमनियाँ, ठीक है ना। माने हृदय से रक्त को ले जाने वाले को धमनियाँ कहते हैं और लाने वाले को सिराय कहते हैं, ठीक है ना। हृदय के भाग को अलिंद कहते हैं, ऊपर वाले को, नीचे वाले को नीले कहते हैं। 50 क्वेश्चन करवा दिया आपको। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो ये सबको पता होगा कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। मान का आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा। किन पौधों की पत्तियों पर अस्टोमटा अनुपस्थित रहता है? मतलब किसके पौधे, कौन सा ऐसा पौधा जिसमें अस्टोमटा, पत्तियों में अस्टोमटा नहीं पाया जाता है? तो जो 53 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका आंसर का हम बता देते हैं। इसका आंसर होगा जलमग्न हाइड्रोफाइटस नामक पौधे के पत्तियों पर अस्टोमटा नहीं होता है, यानी रंध्र नहीं होता है। किण्वन क्रिया पाई जाती है कहाँ पे? ईस्ट में, हाइड्रा में, अमीबा में, इनमें से कोई नहीं। 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 का आंसर हो जाएगा ईस्ट में, ठीक है। किण्वन क्रिया कहाँ पाई जाती है? ईस्ट में पाई जाती है, ठीक है। पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है, जो पूर्ण विकसित अंडाशय होता है उसे क्या कहते हैं? 55 नंबर क्वेश्चन है, इसका पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो एक जगह विफल कहलाता है, ठीक है ना। जो अंडाशय पूर्ण विकसित हो जाएगा उसे फल में परिवर्तित होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का ये सबको पता होगा, C6H6, ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, ठीक है ना। चीनी का है। निम्नलिखित में से किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को, प्लास्टिड को, क्लोरोफिल को, क्वांटासोम को। कौन सा? 57 नंबर जो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 57 नंबर क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात किया जाए ना, तो ये हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर इसका ये सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या है, ठीक है ना। अंडोत्सर्ग का कारण क्या है? एस्ट्रोजन, LH, FS, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात करते हैं, LH, ठीक है ना। निम्नलिखित जीवों में किससे अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं किया जा सकता है? सामान्य के और पैरामीशियम, ईस्ट और अमीबा। कौन सा? 59 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर के बारे में बात किया जाए ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका पैरामीशियम, ठीक है ना। इसमें आपका अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 के बाद में है 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 आपका है यहाँ पर, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकाश संयोजक क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण, अपघटन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो नहीं, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना होता है, ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। 60 का ऑप्शन नंबर भी सही है, ठीक ना। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस का उपयोग होता है? अग्नाशय, पित्त रस, आंत रस, अग्नाशय, इस तीनों का उपयोग होता है, ठीक है ना। भोजन के पाचन के लिए ये सभी जरूरी होता है, ठीक है ना। इनमें सभी हो जाएगा। टिफ्रिसिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टिफ्रिसिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? ध्यान दीजिएगा, ये आपका है कौन सा चैप्टर का? तो ये आपका ब्रेन चैप्टर जो पढ़ाते हैं उसमें से है, ध्यान दो। कहाँ पाया जाता है? 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय रस में, आपका बी नंबर हो जाएगा। टिफ्रिसिन नामक एंजाइम अग्नाशय रस में पाया जाता है, ठीक है ना। ये पाचन तंत्र में भी आपको पढ़ाए थे हम पहला चैप्टर में। आहार नल का सबसे लंबा भाग है कौन सा? ग्रसनी, छोटी आंत, अमाशय और ग्रासनी। देखिए, आहार नल का सबसे लंबा भाग की बात किया जाए तो नाम है इसका क्या? छोटी आंत, लेकिन सबसे बड़ा आंत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मुख्य गुहा से, ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में टाइलिन और लाइपेज, माल्टेन और लैक्टोज। ये देखिए, पहले चैप्टर में आपको पढ़ाए थे पाचन तंत्र में कि वसा के पाचन में कौन सा सहायक होता है। तो 65 नंबर क्वेश्चन है बाबू, उसका आंसर के बारे में बात की जाए तो आपका लाइपेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी सही है, ठीक है ना। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है केंद्रक में, कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, स्टोमाटा में। कौन सा हो जाएगा? 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका होगा भी कोशिका द्रव में, ऑप्शन नंबर भी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर भी सही है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 67 की बात किया जाए तो ओजोन परत क्या है? ओजोन परत क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 हमारे ओजोन परत क्या है?
67 के बारे में बात कीजिए, ये हो जाएगा लाभदायी, ऑप्शन में इसका सी सही है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन 68 हमारा है कि निम्नलिखित में कौन फूल के नर प्रजनन भाग है, पुंकेसर, दलपत्र, पुष्पांजन। तो ये जनन चैप्टर से आपका लिया गया है, ठीक है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, पुंकेसर, ये आपका ये नर भाग होता है पुष्प का, ठीक है ना। पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने की कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें पूछा जा रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कितनी ऊर्जा, तो ये बताया था आपको 30.5 kg प्रति मोल, ठीक है ना। 30.5 kg प्रति मोल। क्वेश्चन में 70 है कि एथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, किण्वन श्वसन, इनमें से कोई नहीं। तो 70 नंबर जो क्वेश्चन के आंसर की बात किया जाए तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका अवायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, अवायवीय श्वसन ऑप्शन नंबर भी सही है, ठीक है ना। 71 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैसों के लिए परिवहन में भाग लेती है, लाल रक्त, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, दोनों इनमें से कोई नहीं, कौन सा हो जाएगा 71 नंबर। तो बाबू ध्यान दीजिएगा 71 नंबर के आंसर की बात किया जाए तो लाल आरबीसी, श्वसन में कौन सी भाग है, आरबीसी। आरबीसी इसमें कौन सा, तो आपको पता था कि हीमोग्लोबिन, HB हीमोग्लोबिन। 72 पादप अपशिष्ट जमा होता है, पादप में अपशिष्ट में जमा रूप में क्या होता है, पत्तियों में, छाल में, कोशिका, रेक्टिकाओं में, इनमें से सभी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का। 72 नंबर क्वेश्चन के आंसर के बारे में बात किया जाती है, हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ये हर जगह इसका अपशिष्ट पदार्थ जमा होता है, जो पेड़ पौधे में आपको गोंद के रूप में निकलता है ना, वही इसका अपशिष्ट पदार्थ होता है। 73 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नल का कौन सा भाग की एंजाइम को स्रावित नहीं करता है, एंजाइम नहीं स्रावित करता है, मुंह, ग्रास नली, अमाशय, इनमें से कोई नहीं। तो 73 के आंसर के बारे में बात किया जाए तो 73 का आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एंजाइम को स्रावित करने वाली ये कुछ नहीं, कोई नहीं है इसमें से एंजाइम को स्रावित करता है अग्नाशय और पित्ताशय, तो इसमें जो है नहीं, ठीक है ना। मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है, थायरोक्सिन और ADH, वेसोप्रेसिन, मेटाटोनिन, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा, ये आपका उत्सर्जन चैप्टर से लिया गया है। तो 74 नंबर क्वेश्चन की बात की जाती है आपका हो जाएगा ADH, ठीक है ना, ADH। कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है, ऑक्सिन, जिब्रेटिन, साइटोकाइनिन और एवेसेसिक, ठीक है ना। ये भी आपके नियंत्रण समन्वय से लिया गया है। 70 इसका आंसर बता दें आपको 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये एवेसेसिक अम्ल, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी है। इस तीनों होता है ना पौधों की वृद्धि में सहायक होता है, लेकिन यही नहीं होता है, ठीक है। मानव हृदय किस तंत्र का भाग होता है, मानव का हृदय किस तंत्र का भाग होता है, पाचन तंत्र का, श्वसन तंत्र का, उत्सर्जन तंत्र का, परिवहन तंत्र हो जाएगा, ठीक है ना। मानव हृदय परिवहन करता है, रक्त का परिवहन करता है। 77 नंबर क्वेश्चन कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुण में वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी, क्रमिक विकास, इनमें से कोई नहीं। 77 का आंसर क्या हो जाएगा, 77 के आंसर के बारे में बात कीजिए, हो जाएगा आनुवंशिकी, ऑप्शन में इसका भी सही है, ठीक है ना, ऑप्शन में भी सही है बिल्कुल। और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है अंत में कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है। तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं हम लोग, लेते तो सारे हैं लेकिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। तो 79 नंबर क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है ना, 6 परमाणु होते हैं। ग्लूकोज में कितने होते हैं, 6 परमाणु होते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, देखिए मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र में अवस्थित होता है कि कहाँ पर, मेंडुला में, अगर मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में और पश्चिम मस्तिष्क में, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपको यहाँ पर पूछा है अनैच्छिक क्रियाओं का, ध्यान दीजिए अनैच्छिक क्रियाओं का। तो 80 नंबर जो आपका क्वेश्चन इसका आंसर के बारे में आपका हो जाएगा मेंडुला में, ठीक है ना, कहाँ पर हो जाएगा, मेंडुला में, ऑप्शन में इसका ए सही है, मेंडुला में, ठीक है ना। इसमें स्पाइनल कॉर्ड रहता है, स्पाइनल कॉर्ड ही तो अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, ऑप्शन में इसका हो जाएगा ए मेंडुला, ऑप्शन में इसका ए सही है, ठीक है ना। तो इसमें आपका 80 क्वेश्चन था, इसमें सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा दूसरे क्लास में, लेकिन इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 80 था जो आप यहाँ पर खत्म हो गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग के सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो जितने भी क्वेश्चन आपको गलत हुआ होगा वो सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पर हम लोग देखेंगे ये सारे चीज़ को, ठीक है ना। और बाकी सब चीज़ का जितने भी आपका यहाँ पर क्लासेज है वहाँ पर इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मॉडल सेट का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब के लिए